Good afternoon, all of you. Welcome back in our classes. बच्चों, आज हम आपके साथ करेंगे रिटायरमेंट चैप्टर के बड़े क्वेश्चंस, फुल फ्लेज क्वेश्चंस करेंगे आज आपके साथ। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके साथ छोटे छोटे पॉइंट डिस्कस किए थे, जैसे हिडन गुडविल, गुडविल का ट्रीटमेंट और बैलेंस शीट की आइटम्स ओल्ड रेशो में बांटते हैं। उसका रीजन ये था कि अब उन सारे पॉइंट्स को हम लेके आएंगे अब बड़े क्वेश्चंस में। और आज मैं आपके साथ पहला क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, क्वेश्चन नंबर 33। बेटा ये टीएस ग्रेवाल सर की बुक का क्वेश्चन है और पेज नंबर है 6.59 और एडिशन है 2020। मैं इसके अंदर पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन आराम से सॉल्व करता हूं, बट मैं चाहता हूं एक बार इस क्वेश्चन को मैं आपके साथ साथ रीड करके दिखा देता हूं। तो मैं आपके साथ जरा स्क्रीन शेयर करता हूं। जिन बच्चों के पास क्वेश्चन नहीं है वो मेरे साथ साथ इस क्वेश्चन में देखेंगे कि सर इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या करना है। तो आओ आज हम करते हैं एक फुल फ्लेज क्वेश्चंस आपके साथ, और मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं। एक मिनट। बेटा जिन बच्चों के पास बुक है वो फटाफट क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन एक बार फाइंड आउट कर लें। हाँ, बुक ओपन कर लें और उसके अंदर जब तक हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं आप फटाफट क्वेश्चन नंबर 33 रीड करेंगे। ये स्क्रीन हमारी आ नहीं रही इसमें। एक बार दोबारा से ट्राई करते हैं स्क्रीन शेयर करने की कोशिश। और हाँ जी, ये हमारे साथ स्क्रीन अब शेयर हो गई है। इसको हम पूरा बिग साइज कर देते हैं और मेरे ख्याल से जूम इन अगर मैं करता हूँ तो ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। जूम आउट फुल स्क्रीन। चलो, ये हमारे साथ दोस्तों क्वेश्चन है। थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा है इसके अंदर क्या क्या लिखा है। इसको हम और तो इसका हम कुछ कर नहीं सकते। जूम। चलो मैं बेटा एक बार फुल स्क्रीन करके देखता हूँ सर कितना आ रहा है ये। चलो बेटा ऑलमोस्ट हमें चीजें दिख रही हैं इसके अंदर। हाँ जी, तो ये आपके साथ आ गया क्वेश्चन पूरा का पूरा आपकी स्क्रीन पे, और पेज नंबर है हमारा 6.59। मैं एक बार आराम से रीड कर देता हूँ। बेटा जब भी बड़ा क्वेश्चन आए तो पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए कि सर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, वो आपसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं नीचे। क्वेश्चन में हमने देखा और सबसे लास्ट में हम पहुंचे तो क्या क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। मैं आपको अंडरलाइन कर दूं बेटा, पूरा क्वेश्चन पेपर में आएगा 8 मार्क्स के लिए। इसके अंदर जनरल एंट्रीज भी पूछी गई हैं आपसे। और क्या पूछा गया है, कह रहे हैं शो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का मतलब होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। फिर कह रहे हैं कैपिटल अकाउंट बनाना है दोस्तों सिर्फ चमन का। पॉइंट टू बी नोटेड, सिर्फ चमन का कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है आफ्टर चमन रिटायरमेंट। इट मीन सर बैलेंस शीट भी बनानी है। ठीक है सर। और चलते हैं अब जरा, और इस क्वेश्चन में क्या क्या लिखा हुआ है। मैं जरा ऊपर जाता हूँ एक बार इस क्वेश्चन के अंदर। बेटा रिक्वायरमेंट आपको पता लग गई सर, क्वेश्चन में सब कुछ ही पूछा गया है। और अब चलते हैं जरा अपने क्वेश्चन पे। हाँ जी,
सर इसमें 3 पार्टनर्स हैं, अशोक, भास्कर और चमन, यानी ABC पार्टनर्स हैं और उनकी रेशो कुछ अलग तरह से दे रखी है। रेशो दे रखी है 1/3, भास्कर की है हाफ और चमन की है 1/6। ठीक है सर, रेशो अब हम सॉल्व कर लेंगे। बेटा जब भी हम बैलेंस शीट देखते हैं, मैं आपको हमेशा एक ही बात बोलूंगा, whenever you see बैलेंस शीट हमेशा ट्राई किया करो टू फाइंड आउट वो 8 आइटम और 3 आइटम जो मैंने आपको हमेशा स्टार्टिंग में बताई थी। 8 और 3 का मतलब है जैसे रिजर्व्स, जिन बच्चों को नहीं पता उन बच्चों को बता देता हूँ, क्या कोई रिजर्व्स और प्रॉफिट्स तो नहीं है, वो हमेशा ढूंढा करो। बेटा एसेट में चेक करो क्या गुडविल या कोई एक्सपेंस सस्पेंस तो नहीं है। एक मिल गया सर हमें एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, यानी वहां जनरल रिजर्व मिला और यहाँ पे सस्पेंस मिल गया एडवर्टीजमेंट। और आपको पता है सर बैलेंस शीट की आइटम हमेशा किस में बढ़ जाती हैं, बैलेंस शीट के पार्टनर्स में। कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में, चैप्टर कोई भी हो। चलो ये सब बातें आपको पता है और हम आगे चलते हैं। नीचे लिखा है सर यहाँ पे चमन रिटायर। बेटा रिटायर कौन हो रहा है? चमन। ठीक है, मैं कुछ और भी बातें आपके साथ इसमें डिस्कस करता हूँ। धीरे धीरे करके सर हमें सब समझ आने लग जाएगा इसमें और क्या क्या बातें थी। मैं एक बार इसको जरा रब कर दूं, क्लियर ऑल। हाँ सर, मैं और अभी क्वेश्चन, बस मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन को रीड करना सीखें। हर क्वेश्चन में सर पहले रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे, फिर बैलेंस शीट में देखेंगे कोई रिजर्व्स तो नहीं है, और फिर हम आते हैं अपनी एडजस्टमेंट्स के ऊपर। ये रहा आपके साथ। अब जरा मैं एक बार एडजस्टमेंट भी आपके साथ रीड कर दूं। पहला पॉइंट लिखा है गुडविल ऑफ द फर्म, एक एक वर्ड, और ये लिखा है वैल्यूड। अब आपके दिमाग में आना चाहिए वैल्यूड गुडविल की एंट्री क्या थी। बेटा वैल्यूड गुडविल की एंट्री थी गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ठीक है सर, आगे इंग्लिश में कह रहे हैं चमन शेयर ऑफ गुडविल बी एडजस्टेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ अशोक एंड भास्कर हु विल शेयर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, फ्यूचर प्रॉफिट, मतलब न्यू रेशो आपको दे रखी है 3:2 और एंट्री करनी है गेनिंग टू सैक्रिफाइस। फिर आ गया रीवैल्यूएशन, प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस बाई। अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था बाई वाला अमाउंट डायरेक्ट आता है। स्टॉक इंक्रीज बाई, बेटा कहीं भी टू नहीं लिखा, याद रखना सर, ऊपर रिड्यूस हुआ था और यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। फिर कह रहे हैं लास्ट पॉइंट, डी पॉइंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स हमारी क्या होती है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी, बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज सर, लाइबिलिटी में लिखा है 2, 20,000 हो गई है लाइबिलिटी। 2 में याद करो मैं आपको बताता था डिफरेंस। तो दोस्तों मैंने क्वेश्चन में आपको ओवरऑल सारी बातें बता दी हैं। अब मैं आता हूं अपने आंसर कॉपी पे, हम एक एक करके सारी की सारी बातें अब आपके साथ डिस्कस करेंगे। चलो ये है हमारे साथ क्वेश्चन, मैं अपने साथ बुक रख लेता हूं अब जरा। हाँ जी सर, सबसे पहले मैंने आपको बताया क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी। एक थी जनरल एंट्रीज, दूसरा था प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, यानी आपने क्या बनाना है? रीवैल्यूएशन। पहला क्वेश्चन है, मैं बहुत आराम से कराऊंगा सो दैट आप सब बच्चों की प्रैक्टिस हो जाए। फिर था कैपिटल अकाउंट। बेटा कैपिटल अकाउंट सिर्फ चमन का था, बट मैं क्योंकि आपको नॉलेज के लिए पढ़ा रहा हूं इसलिए मैं सारे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा। सर पेपर में बच्चों जो बोला होगा वही करना, चमन है तो सिर्फ चमन का बनाना। हाँ सर, और क्वेश्चन में क्या पूछा है? बैलेंस शीट बनानी है आफ्टर चमन। आफ्टर चमन का मतलब होता है न्यू फॉर्म। ये 4 हमारी रिक्वायरमेंट है। फिर क्वेश्चन में जरा वर्किंग्स पे ध्यान देते हैं। एक था अशोक, भास्कर, चमन, इनकी रेशो थी 1/3, रेशो हाफ। बेटा कुछ नहीं करना, अब मैं स्पीड से चलता हूँ, ये सब बातें आपको पता है। चमन की थी 1/6, ओल्ड रेशो। इसको जरा
छोटा कर लेते हैं, बढ़िया सा कर लेते हैं। तो ये आ गया 3 के टेबल में 6 आता है 2 जा, तो 1 2 जा 2। 2 के टेबल में 6 आता है 3 जा, तो ये हो गया 1 इंटू 3। 6 के टेबल में आता है 1, हेंस आपके पास ओल्ड रेशो आ गई। क्या रेशो आ गई? 2:3:1। फिर मुझे पता लग गया गया कौन है। बेटा गया है चमन, तो मैंने चमन पे गोला लगा दिया और मैं लिख देता हूं चमन को हमेशा ही क्या होगा? सेक्रीफाइस। आगे एक और भी इंफॉर्मेशन थी। क्या इंफॉर्मेशन थी? यहाँ लिखते हैं। कह रहे हैं जाने के बाद अशोक और भास्कर, इन्होंने डिसाइड किया कि इनकी रेशो होगी 3:2, न्यू रेशो। चलो पहले आसान आसान काम करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम निकाल लेते हैं गेनिंग रेशो। लो सर, मैं फटाफट गेनिंग रेशो, बेटा ये सब बातें तो आपको पता है, जरा स्पीड से करते हैं। अमन, अशोक और भास्कर, जल्दी जल्दी करते हैं जरा। न्यू रेशो आप जल्दी जल्दी मुझे बताएंगे न्यू रेशो कितनी आ रही है? 3/5 और 2/5 माइनस ओल्ड रेशो 2/6 माइनस 3/6। हाँ सर, एलसीएम आया 30, तो 6 3 18, 5 2 10। तो सर ये आ रहा है 8/30। इधर देखते हैं 3 0 30, 6 2 12, 5 3 15। लो सर, बेटा ध्यान से सर, माइनस में आ रहा है। बेटा यही तो क्वेश्चन है सीबीएसई का। अब मैं आपको बताता हूं कौन सी रेशो निकाल रहे हैं? गेनिंग रेशो। अगर पॉजिटिव में आता है तो गेन, बट अगर नेगेटिव में आता है तो क्या हो गया इसको? सेक्रीफाइस। 15/30। हाँ सर, अब हम फटाफट क्या करते हैं? आसान आसान काम करते हैं। मैं सबसे पहले खत्म करता हूं गुडविल वैल्यूड को। सबसे पहले इसका काम खत्म करो। गुडविल वैल्यूड थी 2,40,000 और आपको पता है इसकी एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइस। लो सर, इसको मैंने खत्म करा। गेन किसे हुआ है? ए कैपिटल अकाउंट डेबिट। बेटा मैं साफ साफ इसलिए कर रहा हूं बिकॉज उन्होंने जनरल एंट्रीज पूछी थी आपसे। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट। सेक्रीफाइस किसे हुआ है? सर सेक्रीफाइस दोनों को हुआ है, बी कैपिटल अकाउंट और सर चमन को भी सेक्रीफाइस हुआ है, चमन कैपिटल अकाउंट। बीइंग गुडविल एडजस्टेड, और मैंने आपको बताया था पूरा शेयर, बेटा पूरा शेयर, पूरी गुडविल, पूरा शेयर और पूरी गुडविल। तो सर पूरा शेयर सबसे पहले बी का निकाल देता हूँ। 3/13 ये आ रहा है 24,000। बस स्पीड से करेंगे दोस्तों। अब हम करते हैं ए का शेयर। ए का शेयर मैं कैलकुलेटर से सॉल्व कर देता हूँ। 2,40,000, 2,40,000 इंटू 8 डिवाइड बाई 30। तो ए का शेयर आ रहा है 64,000। वैसे आपको पता लग गया सर ये कितना आने वाला है? ये आने वाला है 40,000। फिर भी हम कर लेते हैं। सी का शेयर कितना था? सी का शेयर था 1/6, तो 2,40,000 डिवाइड बाई 6, ये आ गया 40,000। बिल्कुल सही बेटा, पहली एंट्री हो गई हमारी गुडविल की। बाकी सर रिजर्व की एंट्रीज थी, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस की एंट्री थी, अभी उसको हम कर लेते हैं। आगे चलते हैं, मैं आ रहा हूं नेक्स्ट पेज पे। अब मैं आपके साथ क्या करूंगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाता हूं मैं आपके साथ। और आपको पता है रीवैल्यूएशन के साथ हम और क्या क्या बनाते हैं? हाँ सर, हम बेटा रीवैल्यूएशन के साथ और क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट। तो मैंने यहाँ पे बनाया रीवैल्यूएशन अकाउंट। बेटा मुश्किल नहीं है, दिक्कत ये है बच्चा पुराने कॉन्सेप्ट भूल जाता है, फिर उसको दिक्कत आती है कि सर क्या करें।
अब बाकी तो बहुत आसान है। रीवैल्यूएशन अकाउंट तो सर बचपन बीत गया सर, रीवैल्यूएशन बनाते बनाते। बताओ अब भी नहीं आएगा क्या? हाँ सर, आप सही कह रहे हो, बचपन बीत गया हमारा और ये कोरोना वायरस खत्म ही नहीं हो रहा। ये लो बेटा, मैंने ये बना दिया रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्योंकि आप सब बच्चे मुझे समझदार लग रहे हो, इसलिए मैं साथ में क्या बना देता हूँ, मैं साथ में बना देता हूँ बैलेंस शीट। हाँ सर, बैलेंस शीट भी बच्चों साथ में मैंने बना दी। ये लो, कुछ नहीं करना बच्चों, बस फटाफट फटाफट लाइनें खींचनी है, खत्म कहानी। चलो बेटा, फॉर्मेटिंग तो हम कर ही लेंगे। मैं फटाफट यहाँ लिख देता हूँ सर, ये है आपकी बैलेंस शीट। क्या सर हम पार्टनर्स कैपिटल नहीं बनाएंगे? बच्चों बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल, उसके लिए मैं अलग से एक रजिस्टर यूज करूंगा। अभी तो हम सिंपल सिंपल कर देते हैं असेट्स और अमाउंट। सर यहाँ पे क्या आता है बच्चों? यहाँ आता है पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ये होता है डेबिट, ये होता है क्रेडिट। बैलेंस शीट में दोस्तों उल्टा होता है डेबिट क्रेडिट, बट मैं लिख नहीं रहा बिकॉज मैंने आपको बता दिया था। अब हम चलते हैं आराम से रीवैल्यूएशन अकाउंट। बेटा मेरे साथ साथ एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर बी में लिखा था प्लांट एंड मशीनरी। मेरे साथ साथ सुनेंगे सारे बच्चे। प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस हुई है। बेटा जब प्लांट एंड मशीनरी कम होती है तो यहाँ पे आता है 2। और कह रहे थे फर्नीचर भी रिड्यूस हुआ है, तो मैंने लिखा 2 फर्नीचर। दोनों रिड्यूस हुए। प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस हुई थी 10% से। प्लांट एंड मशीनरी थी 4 लाख, 4 लाख का 10% होता है 40,000। और फर्नीचर था 1 लाख, 1 लाख का 5% होता है 5,000। बेटा साथ साथ आपने असेट में भी दिखाना है, सीधा रिड्यूस करके दिखा दो। 4 लाख में से 40,000 गए तो ये आ गया 3,60,000। फर्नीचर था 1 लाख, 1 लाख में से 5,000 गए तो ये आया 95,000। ये सब बातें आपको पता है। फिर लिखा है सी पॉइंट में स्टॉक इंक्रीज हुआ है। बेटा जब इंक्रीज होता है असेट तो हमें फायदा होता है, तो स्टॉक भी बढ़ गया है। और आगे लिखा है बिल्डिंग भी इंक्रीज हुई है, तो मैंने यहाँ पे बिल्डिंग भी लिख दिया। स्टॉक इंक्रीज हुआ है 15%। बेटा 2.5 लाख का था स्टॉक, 2.5 लाख का 15%। लो सर, 2.5 लाख का 15%, ये आ गया 37,500। बेटा इतने से स्टॉक इंक्रीज हो गया। साथ साथ क्या बैलेंस शीट में भी डाल दूं? हाँ, पहले था 2.5 लाख, अब हो गया 2,87,500। जरूर दोस्तों साथ साथ बनाना बैलेंस शीट और रीवैल्यूएशन। बिल्डिंग कह रहे हैं 10% से बढ़ गया। बिल्डिंग थी 5 लाख, तो 50,000 यहाँ बढ़ गई। और यहाँ पे मैंने बिल्डिंग क्या कर दिया, 5,50,000। ये लो, सारे पॉइंट्स में लिखता जा रहा हूँ। डी पॉइंट में लिखा था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। बेटा प्रोविजन होती है लाइबिलिटी। बैलेंस शीट में था 5,000 और एडजस्टमेंट में है 20,000, यानी लाइबिलिटी बढ़ गई। 2 लिखा है, 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। सर बैलेंस 2 का मतलब होता है डिफरेंस। 20,000 बनाना है, 5,000 ऑलरेडी बैलेंस शीट में है, तो कितना प्रोविजन बढ़ गया? 15,000। लो मैं साथ साथ यहाँ भी दिखा देता हूँ, डेटर्स माइनस प्रोविजन। प्रोविजन कितना बढ़ गया? अब प्रोविजन हो गया 20,000 और डेटर्स थे 1,80,000। बेटा आधे से ज्यादा काम खत्म हो गया हमारा, 1,60,000 आ गया। ठीक है सर। बेटा सारा का सारा क्वेश्चन हो गया खत्म। मैं रीवैल्यूएशन को जरा क्लोज कर देता हूँ एक बार। रीवैल्यूएशन अकाउंट हमने क्या करा, क्लोज।
ये वाली साइड ज्यादा आ रही है सर, ये आ रही है 87,500। मैं यहाँ लिख देता हूँ, टोटल आ रहा है 87,500। उसमें से 1 2 3 माइनस करते हैं, ये लो जरा। 87,500 माइनस 40,000 माइनस 5,000 माइनस 15,000, तो ये कितना बच गया? 27,500। इट मीन सर अगर यहाँ डिफरेंस बचा, अगर इधर बचता है तो वो क्या कहते हैं? प्रॉफिट। और मैं आपको बता देता हूँ कितना डिफरेंस बचा है, 27,500। बेटा ये तो आपको सब बच्चों को भली बात ही पता है कि सर बैलेंस शीट की आइटम्स हमेशा बैलेंस शीट के पार्टनर्स को मिलती है। बेटा कंफ्यूज नहीं होना, बैलेंस शीट की आइटम है ये सारी। बैलेंस शीट के पार्टनर्स को किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो थी शायद, एक बार देखते हैं पीछे। ओल्ड रेशो थी 2:3:1। बेटा ये थी ओल्ड रेशो। जरा बांटने का काम स्टार्ट करते हैं। पहले एक बार आंसर देखते हैं, क्या आंसर सही आ रहा है हमारा, या हम ऐसे ही बच्चों को गुमराह कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 33 और ये प्रॉफिट आ रहा है 27,500। वेरी गुड। चलो हमारा भी इतना ही आ रहा था। मैं जरा बांट देता हूँ, 27,500 डिवाइड बाई 6। 27,500 डिवाइड बाई 6। बेटा पॉइंट में आ रहा है, कोई बात नहीं सर। पॉइंट में आ रहा है 4583। घबराना नहीं है बेटा, पॉइंट में आ जाए तो आ जाए। इंटू 3, ये आ रहा है 13,750। हाँ सर, राउंड ऑफ कर दिया मैंने, डिवाइड बाय 3 इंटू 2। और ये आ रहा है 9167। एक बार मैं प्लस कर लेता हूँ, 9167 मैंने राउंड ऑफ कर दिया 4583। तो ये आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। बट रिवैल्यूएशन बन गया, बैलेंस शीट बन गई। चलो अब हम आते हैं अपने मेन अकाउंट पे बेटा, जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलो मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाता हूँ, और मुझे आपको फिर से याद दिलाना पड़ेगा कि सर कैपिटल अकाउंट बनाने के हमारे पास 4 स्टेप्स होते थे। हाँ बस पुराना बेटा रिवाइज करना है, चैप्टर में मुश्किल कुछ नहीं है, पुराना आपको रिवाइज करना है। ये बेटा एक एंट्री आपके सामने है और मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटा मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए रजिस्टर इसलिए चेंज करता हूँ बिकॉज नॉर्मल रजिस्टर्स में कैपिटल अकाउंट प्रॉपरली नहीं आ पाता। और मैं आपको एक और बात बता दूं, बेटा बोर्ड में जब आपके पास आंसर शीट आएगी, वो आंसर शीट भी इस रजिस्टर जैसी होगी। इट मीन्स जो मैं पहले वाला रजिस्टर यूज कर रहा था वैसे आंसर शीट नहीं होगी। आंसर शीट आएगी आपकी इस हॉरिजॉन्टल शेप में। और इसकी प्रैक्टिस करने के लिए बच्चा प्रैक्टिस करे, हमने स्पेशली रजिस्टर प्रिपेयर करा है इसके लिए, कि जिससे बच्चों को स्टार्टिंग से ही हैबिट हो जाए कैपिटल अकाउंट और इस रजिस्टर को यूज करना। हाँ सर, बेटा ऑनलाइन क्लासेस हैं, अदरवाइज हम हर बच्चे को, अपने इंस्टीट्यूट के बच्चों को ये वाले रजिस्टर्स प्रोवाइड कराते हैं, जिससे बोर्ड में उनको प्रॉब्लम ना आए कैपिटल अकाउंट बनाने में। हाँ अभी मैं इस पे बना देता हूँ कैपिटल अकाउंट। ये लो मैंने कैपिटल अकाउंट बना दिया। पार्टनर्स यहाँ लिखते हैं डेबिट और यहाँ लिखते हैं क्रेडिट। ये लो बच्चों, अब देखिएगा आपको डेबिट और क्रेडिट। फिर मैंने यहाँ लिखा पर्टिकुलर्स, एक था ए, एक था बी और एक था सी। फिर यहाँ लिखा पर्टिकुलर्स ए, बी और सी। तीनों पार्टनर्स हमने बना दिए। बेटा अगर मैं स्टेप याद कराऊं आपको, मेरे साथ साथ जरा स्टेप्स याद करो।
पहला स्टेप था बाई बैलेंस बीडी। बेटा क्रॉस में आते हैं ओपनिंग बैलेंस बाई बैलेंस बीडी। मैं बुक आपके सामने रख देता हूं। ये देखो, ये हमने बुक रख दी है यहाँ पे। और जैसे ही कैपिटल्स इस तरफ दिए होते हैं कैपिटल्स, तो वो क्रॉस में आते हैं इस तरफ। सर अगर कैपिटल्स इधर दिए होते तो वो क्रॉस में आते इस तरफ। अभी इधर थे कैपिटल्स तो मैं क्रॉस में डाल देता हूँ। कैपिटल्स थे हमारे पास क्रॉस में 3 लाख। दूसरा था बी का 4 लाख भास्कर, और चमन था 2,50,000। लो सर, मैंने पहला स्टेप डाल दिया बाय बैलेंस बीडी। बेटा दूसरा स्टेप होता है रीवैल्यूएशन। क्या सर रीवैल्यूएशन भी हम क्रॉस में डालते हैं? यस, मेरे सामने ये आ गया रीवैल्यूएशन। बेटा रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी इस तरफ आ रहा था और मैं उसको क्रॉस में यहाँ डाल देता हूँ। मैंने यहाँ लिखा रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये प्रॉफिट है, क्रॉस में डाल रहा हूं मैं इस तरफ। 9167, ये आ रहा था 13,750, और ये आ रहा था 4583। दूसरा स्टेप खत्म क्रॉस में। पहला स्टेप बेटा कैपिटल क्रॉस में, दूसरा स्टेप रीवैल्यूएशन क्रॉस में। सब कुछ क्रॉस करना है। तीसरा स्टेप होता है बेटा वही बैलेंस शीट की आइटम। कुछ भी बैलेंस शीट में अगर आइटम मिलती हैं, जैसे एक था जनरल रिजर्व, बेटा ये भी क्रॉस में। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा हमारा क्वेश्चन। जनरल रिजर्व इधर था तो वो किधर आ जाएगा? इस तरफ आ जाएगा। इधर था एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, तो वो किधर आ जाएगा? इस तरफ आएगा। क्रॉस में बांटना है ओल्ड रेशो में। तो जनरल रिजर्व इधर आ जाएगा और इधर आएगा टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। सर जनरल रिजर्व था 2,20,000। बेटा 2,20,000 को रेशो में बांटना पड़ेगा। रेशो थी 2:3:1। ये लो 2,20,000 डिवाइड बाई 6। बेटा ये भी पॉइंट में आ रहा है, ये आ रहा है 36,667 इंटू 2। ये आ रहा है 73,333, और डिवाइड बाई 2 इंटू 3, ये आ रहा है 10999। इट मीन्स ये कितना आ गया? 109,999। यानी इसके अंदर हम कितना था? 2,20,000 था। तो 2,20,000 में से ये आ गया, ये सब 0,0,0 ही कर देता हूँ मैं। 1,10,000 आएगा। एक बार कर लेते हैं जरा। 2,20,000 माइनस, ये हमने माइनस करा, प्लस माइनस करा, 33667, तो ये आ गया 1,10,000। हाँ, एक जीरो से ज्यादा आ गया, 1,10,000 आ गया। ठीक बात। ये हमने जनरल रिजर्व बांट दिया। इधर था एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, वो था 60,000। 60,000 तो इजिली डिवाइड हो जाएगा 20,000, 30,000, 10,000। बेटा ये सब डिवाइड हमने कर दिए। फोर्थ स्टेप था, पहला स्टेप ओपनिंग बैलेंस, दूसरा स्टेप रीवैल्यूएशन क्रॉस में सब कुछ, तीसरा स्टेप बैलेंस शीट की आइटम्स, ये भी क्रॉस में, और फोर्थ स्टेप था जो भी आपने जनरल एंट्री पास करी है। बच्चों जनरल एंट्री आपके सामने दिख रही है, ये रही। ये गुडविल की एंट्री थी। मैं इस एंट्री को करके दिखाता हूँ। ए का कैपिटल क्या हो रहा है? ए का कैपिटल हो रहा है डेबिट, तो मैं ए को करूंगा डेबिट। कितने से डेबिट हो रहा है? 64,000 से। देखो मैं ए को डेबिट करने जा रहा हूँ 64,000 पे। बहुत ध्यान से देखना, क्या मैंने 64,000 से ए को डेबिट कर दिया? हाँ सर, आपने 40 और 24 64 से डेबिट कर दिया। बेटा नाम हमेशा पता है किसका आता है? नाम हमेशा आता है दूसरे का, बी कैपिटल, और किसका नाम आएगा? सी कैपिटल। अमाउंट सेम आएगा।
अब आगे चलते हैं, बी का कैपिटल हो रहा है क्रेडिट, कितने से? 24,000 से। तो देखो मैं बी को क्या कर रहा हूं, 24,000 से क्रेडिट कर रहा हूं। सर सी भी क्या हो रहा है, सी भी हो रहा है क्रेडिट, मैंने सी को भी कर दिया क्रेडिट। बेटा नाम हमेशा आता है दूसरे का, अपोजिट वाला, अपोजिट कौन है? ए कैपिटल अकाउंट। इस तरह से हमने जर्नल एंट्री को पोस्ट कर दिया। बेटा जिन बच्चों को नहीं समझ आती एंट्री पोस्ट करना बिकॉज ऑफ 11th क्लास, तो आप एक बार, 2 बार, 3 बार वीडियो को बार बार देखें, आपको एंट्री अपने आप समझ आ जाएगी। चारों स्टेप खत्म, बेटा क्वेश्चन हमारा खत्म। एक और अच्छी बात आपको बता देता हूं, क्योंकि चैप्टर रिटायरमेंट चल रहा है, तो बेटा जिस पार्टनर रिटायर होता है उस पार्टनर पे सर्कल लगा लो, जिससे याद रहे कि हाँ सर ये रिटायर हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ए और बी का बैलेंस सीडी निकालता हूँ बेटा, सिर्फ ए और बी का। ए पे जरा ध्यान देते हैं, आओ मेरे साथ साथ, बस अब टोटलिंग करनी है, खत्म। खत्म दोस्तों, 3 लाख। उसके बाद तो बस बैलेंस शीट बनानी है। ये आ रहा है 3,82,500। लो मैं इस टोटल में से, यहाँ लिखा मैंने टोटल 3,82,500, उसमें से 1, 2, 3 माइनस करता हूँ। माइनस ये कितना है, 20,000, 20 और 40, 60,000, 60 और 24, 84,000। तो हमारे पास आंसर आ गया 2,98,500। अच्छा सर, और आगे चलते हैं, बी पे आते हैं बेटा, बी पे। बी का था 4 लाख, 13,750, 1,10,000, 24,000। ये आ रहा है 5,47,750। यहाँ लिख देता हूँ 5,47,750। उसमें से 30,000 माइनस करा, 30,000 माइनस करा, तो ये आएगा 5,17,750। बेटा एक बार मैं आंसर भी चेक कर लूं बुक से, पता लगा हम सॉल्व करते जा रहे हैं और आंसर टैली नहीं कर रहा। 1 मिनट, हम जरा आंसर पे आते हैं। कह रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अशोक का है 298,500, बिल्कुल सही आ रहा है। भास्कर का आ रहा है 5,17,750। लो सर ये भी सही आ रहा है। हाँ बच्चे कह रहे हैं सर इसका मतलब हमने सही जगह ट्यूशन लगाई है। बिल्कुल सही बात। बेटा अब सी रिटायर हो रहा है, गौर फरमाएंगे जरा सी के ऊपर। सी के बारे में बात करते हैं। 2.5 लाख प्लस 4,583, 3,6,6,6,7, 40,000। ये आ रहा है 3,31,250, 3,31,250। मैं यहाँ भी लिख देता हूँ 3,31,250। बस इसमें से ये माइनस करेंगे बेटा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, माइनस करने के बाद आएगा 3,21,250। मैं चेक कर लेता हूँ कितना आ रहा है, 3,21,250 बिल्कुल सही आ रहा है। सर आपने ऊपर क्यों लिखा, यहाँ क्यों नहीं लिखा? बेटा पहली बात ये, सी, अब ध्यान से सुनेंगे, सी पार्टनर नहीं रहा, सी रिटायर हो चुका है, तो बैलेंस सीडी उनकी आती है जो पार्टनर होते हैं। क्या सी अब पार्टनर रहा? तो सर सी पार्टनर नहीं रहा। अब सर ये पैसा ध्यान से देखेंगे बच्चों, ये पैसा या तो क्वेश्चन बोलेगा ये वाला पैसा सी का बनता है, या तो उसको कैश में दे दो। यानी अगर क्वेश्चन ने बोला तो आप लिखोगे यहाँ पे टू कैश, उसको पैसे दो, घर जाने दो, खत्म। और अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो आप उससे रिक्वेस्ट करके उसका पैसा कहाँ ट्रांसफर करते हो, लोन अकाउंट में। मैंने ये बात आपको स्टार्टिंग में बताई थी। दो ही तरीके हैं, कैश और लोन। अब सीबीएसई कहती है
अगर क्वेश्चन साइलेंट है, जैसे हमारे क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा था, तो सीबीएसई कहती है आप कहाँ ट्रांसफर कर देना, आप लोन में ट्रांसफर कर देना। कहने का मतलब ये है सी पार्टनर तो रहा नहीं, अब सी की कैपिटल तो आएगी नहीं, मगर सी का क्या आएगा, सी ने हमें क्या दिया हुआ है, लोन दिया हुआ है। बिकॉज क्वेश्चन क्या है, साइलेंट। सर अगर क्वेश्चन बोलता कैश में दे दो, तो बेटा मैं यहाँ पे कैश लिखता और उसकी पेमेंट कर देता। अच्छा सर, ये बेटो कैपिटल अकाउंट बन गई और मुझे इसके साथ साथ बैलेंस शीट कंप्लीट करनी पड़ेगी। मैं ये बैलेंस शीट आपके सामने कंप्लीट करता हूँ और आप सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे सर कैपिटल अकाउंट के बाद बैलेंस शीट में कैसे कंप्लीट कर रहे हैं। ये आपके साथ आगे स्क्रीन पे बैलेंस शीट। बेटा मैं ध्यान से देखो, मैं कैपिटल लिखने जा रहा हूं। मैंने लिखा ए कैपिटल अकाउंट। कितनी कैपिटल लिखी मैंने, 2,98,500। फिर मैंने लिखी भास्कर की भी कैपिटल अकाउंट, क्योंकि सर ये मालिक हैं, अभी भी मालिक हैं। 517750। मगर सर मैं चमन की कैपिटल नहीं लिख सकता, क्योंकि चमन अब चला गया। चमन का पैसा कहाँ ट्रांसफर करूंगा, लोन में, बिकॉज क्वेश्चन साइलेंट था। इसका मतलब चमन अब मालिक नहीं रहा, अब वो कौन बन गया है, आउटसाइडर, जिसने आपको 3,21,250 का लोन दिया है। हाँ बेटा इंटरेस्ट भी मिलेगा, अभी क्वेश्चन में नहीं लिखा इसलिए मैं कुछ नहीं कर रहा। कैपिटल अकाउंट खत्म। अब आप मेरे साथ साथ बाकी बैलेंस शीट बेटा एज इट इज कंप्लीट कर लेते हैं, आओ मेरे साथ। एज इट इज बैलेंस शीट कंप्लीट। सर जो बचा एज इट इज डाल दो बेटा, बैलेंस शीट में जो भी रिमेनिंग बचा हुआ है, बस दिमाग नहीं लगाना आप। इतनी देर से दिमाग ही तो लगा रहे थे, एज इट इज डालेंगे। जैसे यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स बचा बैलेंस शीट में, मैं पुरानी बैलेंस शीट देख रहा हूँ। ये कौन सी बैलेंस शीट है, ये है न्यू बैलेंस शीट। सन्ड्री क्रेडिटर्स एज इट इज डाल दो, 2,50,000 एज इट इज। लोन पेबल, सर आपने लोन भी ले रखा था किसी और से, लोन पेबल वो कितने का था, 1,50,000। बस एज इट इज डालना है। सर क्या जनरल रिजर्व डालेंगे, ना बच्चों ना। जनरल रिजर्व पार्टनर्स बांट लिया था, पार्टनर्स ने बांट लिया था। सर ऐसे तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी बांट लिया था, वेरी गुड। ये लो मैंने एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी हटा दिया। और देखते हैं बिल्डिंग, बिल्डिंग हमारी आ गई। प्लांट एंड मशीनरी, बेटा मैं पुरानी बैलेंस शीट से चेक कर रहा हूँ। फर्नीचर खत्म, स्टॉक खत्म, डेटर खत्म, प्रोविजन खत्म, लास्ट बचा कैश। कैश भी एज इट इज मैंने डाल दिया, 85,000। खत्म हो गई कहानी बेटा, खत्म। बस अब जो जो आप भगवान याद करते हो बेटा, उन सब भगवानों को एक साथ याद करो, क्योंकि अब बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए। हाँ जय साईं राम, जय माता दी। लो बच्चों बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए। 3,60,000। बच्चे कह रहे हैं कि सर अगर बैलेंस शीट टैली नहीं हुई तो हम क्या करें। कोई दिक्कत नहीं बेटा, बैलेंस शीट टैली नहीं करी तो अगले साल इंस्टीट्यूट फिर खुला हुआ है हमारा, बिल्कुल नहीं घबराना आपने। बस हाँ बच्चा कह रहा है सर अगले साल क्या फीस इंक्रीज करोगे। बेटा आप इतने अच्छे बच्चे हो, आप बच्चों को देख के मेरा मन नहीं कर रहा। अगर आप बच्चे दोबारा से अगले साल आओगे तो हम फीस इंक्रीज नहीं करेंगे। बच्चा पूरा जोश में है, बेटा टैली करनी चाहिए नलायक बच्चे, टैली करेगी फटाफट। ये लो 2,98,500, 517,750। मुझे ऐसा लग रहा है आंसर नहीं आएगा। हाँ 2,50,000, 1,50,000। ओहो, ये क्या हुआ सर, ये तो चमत्कार हो गया। 1537
500। वाह बेटा, आंसर टैली कर गया, बिल्कुल सही, ट्यूशन सही जगह लगा रखा है। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। बेटा ध्यान से अगर हम देखें, हमारी पूरी 1 घंटे की रिकॉर्डिंग है, 1 आवर की रिकॉर्डिंग है, यानी पेपर में टाइम आप सबको भी लगेगा। टाइम कैसे सेव होगा, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फटाफट समझना पड़ेगा। मैंने आपको जो नया पॉइंट बताया है, बस एक एक ही नया पॉइंट बताया है मैंने इसके अंदर, कि सर जो पार्टनर रिटायर होता है, मैंने जो पॉइंट बताया है नया वो ये है, जो पार्टनर रिटायर होता है उसका जो भी बैलेंस सीडी आता है, वो सारा का सारा बैलेंस सीडी या तो आप लोन में ट्रांसफर करोगे, और अगर क्वेश्चन बोलता है तो आप उसको कैश में पे करोगे। मेरे अकॉर्डिंग बस एक ये पॉइंट था नया, बाकी सारा कुछ आप ऑलरेडी जानते थे। तो इस तरह से दोस्तों आज की क्लास हम एंड करते हैं। एक और क्वेश्चन के साथ मिलेंगे आपके साथ किसी न्यू वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों, स्टे ट्यून और वीडियोस वॉच करते रहो बच्चों, बार बार। चैप्टर खत्म होता जा रहा है अब, डेथ भी बहुत जल्दी फिनिश करा दूंगा विद इन 1 और 2 क्लासेस। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। हैप्पी कोरोना वायरस। हाँ, बाय बाय।